नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़हद एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी ख़बर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे ब्लड बात हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। आज वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बड़ी सनतों पर 10% टैक्स आयद कर दिया है। ये 10% सुपर टैक्स फौरी तौर पर आयद किया गया है और इसका जो सबसे बड़ा नतीजा निकला है वो ये है कि आज उसी वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2055 पॉइंट्स गिरावट का शिकार है। ये बहुत बड़ा एक तबाही का निशान है। स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जाती है तो आपको पता है इससे सरमायादारों का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आज जो हुआ है वो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि 10% सुपर टैक्स आयद करने की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2055 पॉइंट्स गिरावट का शिकार हुई है, मंदी का शिकार है और अब जो इंडेक्स है वो 40,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है और इसको देखने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्यों नौबत आई। और एक मौके पे ऐसा भी टाइम आया कि जो 4.8% जो है नेगेटिव स्टॉक मार्केट आज गिरी है, मनफी 4.8% गिरी है, तो जिसकी वजह से कारोबार एक मौके पे जो है वो तातुल का शिकार हुआ और ये बहुत ही ख़तरनाक एलिमेंट है। अगर आप हमारी मुआशी जो सूरत हाल के तनाजुर में अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये कि इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म साहब यही कह रहे हैं कि जिन सेक्टर्स पे ये जो इम्पोज किया गया है ये कोई बहुत बड़ी जो है इससे आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें कि किन किन सेक्टर्स पर इम्पोज किया गया है उनमें LNG, सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और सिगरेट, फर्टिलाइज़र, खाद, इस सब का बोझ जो है वो गरीब आदमी के ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं अब तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था किन किन सेक्टर्स पे जो है वो अब टैक्स आयद किया गया है। ये टैक्स फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि खाद, सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और जो है सिगरेट, हर शुगर इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर भी ये टैक्स आयद किया गया है। तो मेरी अभी कई लोगों से बात हो रही थी जो इन सनतों से वाबस्ता हैं और मुझे यही बता रहे थे कि इस वक्त जो है अगर ये टैक्स आयद किया गया है तो इसका फौरी तौर पे जो है वो कीमतें में इजाफा मुतवक्के है और इसका सारा जो बोझ है वो आम आवाम को ही उठाना पड़ेगा। और एक और जो इसका जो एस्पेक्ट अगर हम बताते चलें वो ये है कि इसका जो ग्रोथ है उसके ऊपर बड़ा मनफी असर जो है वो होगा, क्योंकि PTI के दौर में हमने देखा कि टैक्सेस की शरह कम थी तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि जो बड़ी सनतें हैं उन्होंने 10% तक ग्रोथ दिखाई, जो कि बहुत खुशाइन था और वो बजट में भी, इक्तिसादी सर्वे में भी आया। लेकिन अब वो जो है जो ग्रोथ है वो जो है कम होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है रोज़गार के मौके भी कम होंगे, महंगाई भी जो है डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी और जो हमारी ओवरऑल मौशी सूरत हाल है उस पर भी बहुत ही मनफी असरात मरतब होंगे। और जिस तरह कि आपको पता है कि कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, वो पहले ही बता चुके थे कि जो भी महंगाई का तूफ़ान है वो मज़ीद आने वाला है। और पेट्रोल, उन्होंने लिखा कि तबाही के 10 हफ्ते, आज सनतों पर 10% टैक्स, पेट्रोल, डीज़ल, गैस 50 से 80% पहले ही महंगे हो चुके हैं और मईशत के साथ जो छेड़छाड़ हो चुकी। और जिसका उन्होंने ये एक कॉमेंट भी दिया कि वो तमाम लोग जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मैं जितने लोग भी बयानात देख रहा हूँ वो यही इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि अब जो है वो मौशी तौर पे पाकिस्तान काफ़ी हद तक कमज़ोर होने जा रहा है, जिसका वो कई अरसे से ही वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ IMF के सामने लेट चुके हैं। बहरहाल ये आज जो टैक्स आयद किया गया है ये बजट का हिस्सा है, ये कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं कहा गया, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है। और सुनने में आ रहा है काफ़ी लोग जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे उन्हें अब उठाना शुरू किया गया है। इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करने वाले अब लापता होना शुरू हो गए हैं और कुछ भी हो जाए तारीख़ जो है वो इसे बेईमानी या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन ही का नाम देगी। तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ओवरऑल भी अगर आप देखिए कि लोग तंग हैं, इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है और यूटिलिटी स्टोर्स पे भी अभी आपने देखा कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया है, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है जिसकी वजह से आवाम वाकई बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक और ट्वीट किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में बहुत खुश हैं वो डॉलर्स आने पर। तो एक बात ये ज़रूर देखनी चाहिए कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके जो डॉलर्स हैं वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं,
लेकिन हमें उनका वोट जो है वो पसंद नहीं है। अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक जो है वो नहीं देना चाहती, उनके डॉलर्स बहुत पसंद है, उनके डॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है वो उन्हें वोट का हक नहीं दिया जा रहा है, और जो इमरान खान साहब ने उन्हें वोट का हक दिया था अब वो उनसे छीन लिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो मौशी सूरत हाल तो एक तरफ है ही है, अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, वहाँ भी जो है वो सारी तवज्जो जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो पंजाब में बनी हुई है उनकी सारी तवज्जो यही है कि किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें और इमरान खान साहब को कम से कम सीटें लेने दी जाएं। इसके हवाले से बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली का मंसूबा पहले ही बनाया जा चुका है और कई लोगों के वोट इधर से उधर ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिनके मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके वोट पहले कहीं थे और उन्हें अब कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूरी स्टेट मशीनरी है वो हरकत में आ चुकी है। किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाए, तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह गिरावट का शिकार है, मुआशी तौर पर हमारी हालत बहुत ख़राब है। डॉलर एक मरतबा फिर महंगा हुआ है, थोड़ी बहुत कल उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अभी भी वो लग रहा है कि IMF ने तमाम शर्तें, बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो हम लेट चुके हैं। देखते हैं कि अब सूरत हाल कब तक बेहतर होती है। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मज़ीद आपको सूरत हाल से आगाह रखूँगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा।